आसन देते हैं। जय भीम जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। देवेंद्र जी के लोग बहुत बहुत धन्यवाद। आज देवेंद्र जी हमारे लिए ही हैं और मैं एक बड़े हर्ष के साथ एक सूचना देना चाहता हूं कि चलो बुद्ध की ओर, इस कॉन्सेप्ट को लेकर बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर 11 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक बुद्ध मेले का आयोजन सुभारती परिसर में बोधि उपवन में किया जा रहा है। आप सभी दोस्तों, मित्रों, परिवार सभी से मेरा अनुरोध है कि इस बुद्ध मेले में आकर संस्कार, शिक्षा, सेवा, स्वास्थ्य का लाभ उठाएं और इस मेले को सफल बनाएं। नमो बुद्धाय। मेला किस साल से लग रहा है? लक्ष्य क्या है इसका? जैसे रामायण का 10 दिन का मेला चलता है, ऐसा है या भगवान बुद्ध के कुछ विचार है या क्या है, ये बताएं। इस पूरे विश्व में देवेंद्र सर, पूरे विश्व के अंदर यदि संस्कार और हम चरित्र निर्माण की बात करें तो केवल बुद्ध का एक ऐसा मार्ग है जो हमें शिक्षा भी देता है, संस्कार भी बनाता है और धम्म देता है, जो हमको इस पूरे संसार के एक बहुत खूबसूरत उन्होंने एक मार्ग दिया, वो दिया मध्यम मार्ग, जिस मार्ग पर चलकर पूरा विश्व आज विकास, विकसित की ओर है। तो इसका जो मेला 10 दिन चलेगा, इसमें पब्लिक के लिए क्या सेवा है? जो दूर दूर से लोग आएंगे उनके लिए कुछ फ्री सेवा है या पैसे लेकर खरीदो खाओ, क्या देखना है? मेले का उद्देश्य है इस पूरे भारत को जगह जगह बुद्ध के मेले लगते हैं, वो उनका उद्देश्य होता है बुद्ध की शिक्षा घर घर पहुंचे, बुद्ध की मध्यम मार्ग, चार आर्य सत्य, 4 ब्रह्म विहार पूरे 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 संसार में ये विख्यात हों और उनकी शिक्षा का पूरा पूरा ज्ञान मिले। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जितने भी बुद्ध से संबंधित त्योहार आते हैं उसमें अभी हम अनभिज्ञ होते हैं। जैसे कि अभी पहले एक परंपरा चली कि धम्म चक्र को छूने की परंपरा, जिसमें लोग इकट्ठे होते थे, फिर उनसे ऊपर चढ़ते थे, फिर उसके ऊपर चढ़ते थे, फिर उसके ऊपर चढ़ते थे और वो धम्म चक्र को छूने की कोशिश करते थे। जिस तरह से आज की डेट में हम हांडी को फोड़ने का एक वो करते हैं, इसी तरह से हम अपने धम्म को किस तरह से लोगों के बीच में लाएं, इसका उद्देश्य होता है। इसका मेले का उद्देश्य यही है। और संवाद बाबू जी हमारे साथ बाबू जी, आपकी तो पूरा जीवन ही लग गया, आपका क्या कहना है? विषय बताइए, किस विषय में? विषय में मेले में क्या चीज देंगे? मल्याने वाले, मल्याने की जमीन में बसी हुई है। मेले का उद्देश्य मेन तो यह है कि बुद्ध का प्रचार प्रसार संसार भर में जाए, कि बुद्ध का मेला भरा है और मेले में आने वाले जो हैं, जो यहाँ बौद्ध भिक्षु हैं, विद्वान हैं, उनका प्रवचन सुनते हैं और बुद्ध की प्रतिमाओं से प्रभावित होते हैं और वो समझते हैं अपने मन में कि हम बुद्ध के मेले में आए हैं, बहुत शांति मिल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। चाहे महिलाएं हैं या पुरुष हैं, लड़की हैं या लड़के हैं, जितने भी यहाँ बुद्ध के मेले में आते हैं, कोई भी किसी के साथ में बदतमीजी नहीं होती। ये मेला नौचंदी या अन्य मेलों की तरह नहीं लगता। इसमें जो है बहुत पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है ताकि किसी को इस मेले में ठेस ना पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। यहाँ हर संडे को बुद्ध वंदना होती है और आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ बुद्ध विहार के अंदर। आप लोग जो दूर दूर से आ रहे हैं, यहाँ कैसा महसूस हो रहा है ये बताइए, क्योंकि हर संडे को यहाँ कार्यक्रम। बहुत अच्छा और शांति में, और यहाँ पे शांति मिलती है। और मैं तो ये भी कहूँगा, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ सबनम कौन, छोट बड़े सब संग रहे। ये रविदास जी के उपदेश हैं, लेकिन कहे हैं पूरे नहीं हुए हमारे देश में। उपदेश महापुरुष देते देते मर गए, उनका हुए नहीं कभी। ये होने चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे? वो तो देखे चलेंगे। हमको मानने चाहिए। हम पदोच्चरों पे चलेंगे तो बच्चे भी मानेंगे। पहले हमको मानने चाहिए, फिर बड़ों को मानने। अब स्नेही जी मानते हैं, हम भी मानते हैं। इसने इससे कोई मतलब नहीं। स्नेही जी मानते, स्नेही जी ने पूरे जिंदगी काम कर दिया। बाबू जी, आपने पूरा जीवन दिया है भगवान बुद्ध के प्रचार प्रसार में। कहाँ से आए हो?
मैं गांव शाहपुर जिले गाजियाबाद में। अच्छा, हाँ जी, कैसा लगा आपको आगे बुद्ध विहार में? बहुत शांति मिलती है जी इसमें, जी, बहुत शांति मिलती है। लेकिन मैं अनपढ़ हूँ, मैं इतना ज्ञान। पढ़ना लिखना कुछ नहीं, भगवान बुद्ध विहार पढ़ते हैं। हाँ, तो जी मैं बाबा साहब ने सारा ज्ञान जो बाबा साहब से प्राप्त हुआ हमें, जी, जो दिया उन्हें, भगवान कहूँ, इंसान कहूँ, अवतार कहूँ या देव कहूँ, मैं समझ पाता नहीं है भीम तुमको क्या कहूँ। सदियों से हर चीज से रहते थे मोहताज हम, और जो किसी ने ना दिया बाबा से पारे आज हम। चमकता चमकता हुआ सितारा बनके आ गया अम्बेडकर, सारी दुनिया में उजाला बनकर छा गया अम्बेडकर। शोषित वर्ग मिलकर चलो बतला गया अम्बेडकर। तलवार और इतना किया बाबा साहब ने, बगैर हथियारों के तलवार तीर का काम पड़ाना कलम काम कर गई। उन्हीं देश में विजय भीम की कलम काम कर गई। तेरा खोया राज से साजा भीम की कलम काम कर गई। कोई भी नहीं रोक सका भीम की कलम काम करी। जय भीम जय भारत। भाई जी कहाँ से आए हैं आप लोग? शिवहरी मंदिर कॉलोनी से। अच्छा, बुद्ध विहार तो हर संडे आते हैं? नहीं, कभी कभी आते हैं। कभी कभी और लोग भी रहते होंगे आपके अड़ोस पड़ोस में? हाँ, आते रहते हैं। उन्हें नहीं लेके आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, परिवार के लोग कैसा आते लग रहा हैं। है आपको? अच्छा लगता है। ये कारवा आगे बढ़ना चाहिए नहीं? हाँ, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। और हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है, यहाँ आने के बाद जो है हमें अपने परिवार में संस्कार लाने चाहिए सही तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से आए हो? मैं तो घाट से आया हूँ जी, है जी, ग्राम घाट, जिला मेरठ। कितने दिन से आ रहे हो बुद्ध विहार पे? मैं भी एक आध इतवार कर लिया ना, आता रहा हूँ मैं तो। आते रहो। ये अस्पताल है हमारा। अच्छा अच्छा, अस्पताल हमारा है। जगह चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन धम्म में क्या सीखा आपने? दम सीख रहे हैं और को बता रहे चल रहे हैं। अब तो थोड़ा 30 साल होगी चलते चलते। जी जी, हाँ, कुछ महसूस तरक्की भी करिए? बिल्कुल तरक्की कर रहे हैं, पक्के हैं बिल्कुल। धन दौलत वो कमा रहे हो नहीं? नहीं, कहाँ धंधों को हमारे दौरे, हमारी ये दौलत सबसे ज्यादा है हमारी बंद की धम की। और दौलत जरूरत नहीं है, सिर्फ धम की दौलत इतनी है, हम किसी से हार नहीं मानते। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू जी हमारे साथ हैं। बाबू जी क्या नाम आपका? विक्रांत गौतम नाम है मेरा। आप पहली बार आए हैं बुद्ध विहार? मैं आता रहता हूँ, समय समय पर आता रहता हूँ जी। आप लोगों को कैसा, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी शायद हैं आप? जी 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 जी। कौन सी पोस्ट पे? मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय हूँ। अच्छा अच्छा। और अगले साल मैं सेवानिवृत्त हो जाऊंगा। जी जी। तो मैं यहाँ पे आके अपना आपको, मेरा चित्त शांत होता है। जी। धम्म का जब यहाँ पे प्रवचन होते हैं धम्म के विषय में, तो वो जो है अंतर मन को शांति पहुंचाते हैं। और धम्म एक ऐसा धम्म है कि जो बंधुत्व की बात सिखाता है। और जैसा कि अभी मैं विशेष रूप से मेले के आयोजनकर्ताओं को साधुवाद दूंगा और आपके चैनल को भी साधुवाद दूंगा कि आप जो है, आपके माध्यम से इस न्यूज़ को लाखों करोड़ों आदमी देखेंगे और इसका प्रचार प्रसार करेंगे इस माध्यम से भी, क्योंकि सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्रचार प्रसार का साधन है। मैं, जैसा कि आपने भी सवाल किया था कि भाई इस मेले का उद्देश्य क्या है, मैं अपनी ओर से ये कहना चाहूँगा कि इस मेले का आयोजन बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार करना है। और मैं सागर जी से भी अनुरोध करूँगा विशेष रूप से, और डॉक्टर साहब से भी, अतुल कृष्ण जी से भी विशेष अनुरोध करूँगा कि इस धम्म मेले में, बुद्ध मेले में एक ऐसी व्यवस्था कराई जाए कि यहाँ पे दीक्षा का भी काम किया जाए। दीक्षा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है धम्म को प्रचार प्रसार और धम्म को फैलाना है, तो हमारा उद्देश्य भी तभी सफल होगा। अब क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया है बुद्ध धम्म के अनुयायियों का, बुद्धिस्ट बनने का, तो यहाँ पे जितने लोग वो दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लें, उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कराएं, जिससे हमारे बौद्ध धर्म की संख्या बढ़े, बौद्ध अनुयायियों की संख्या बढ़े, और हम जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं वो उद्देश्य पूरा हो। डॉक्टर साहब जो उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, सागर जी उद्देश्य ले, वो पूर्ण तभी होगा जब हमारा रजिस्ट्रेशन और हमारी संख्या का मतलब बाहुल्यता का पता चले। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से आए हो आप? सर मैं मुरादनगर से आया हूँ।
मेरा नाम योगिंदर है, मैं पार्षद हूँ। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, यहाँ जो मेला चलेगा उसके अंदर अभी बाबूजी ने जो बताया था उसमें एक प्रॉब्लम आती थी, जो डर होता था हमारे यहाँ, क्योंकि 1994 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये घोषणा कर दी थी और लिखित में दी थी कि भाई जो भी बौद्ध धर्म या सिख धर्म या जैन धर्म यानी कि जो इंडियन धर्म है वो अपनाएगा, लेकिन उसका रिजर्वेशन कभी कैंसिल नहीं होगा। तो मैं एक निवेदन ये भी करूंगा शुभारती प्रबंधकों से कि वो जो सबसे बड़ी परेशानी आती है कि भाई हम दीक्षा लेंगे हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, कोई चीज खत्म हो जाएगा, तो उसके डॉक्यूमेंट भी यहाँ लोगों को फ्री देवे, ताकि वो अंदर से जो उनके अंदर डर बैठा हुआ है वो खत्म हो जाएगी। भाई आप दीक्षा लीजिएगा, आपका जो आरक्षण हो कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो आप सब लोगों का स्वागत है, ये शुभारती है और आप सब लोग आइए, मैं तो आता ही रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।